मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। तो भाई फाइनल ट्रेलर आ गया है डेडपूल 3 का और मैं लेट हूँ मैं जानता हूँ, बट टेंशन मत लेना, इस ब्रेकडाउन में मैं काफ़ी सारी न्यू डिटेल्स लाया हूँ। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेलर स्टार्ट होता है क्लासिक बार सेटिंग से, जहाँ पर बारटेंडर हमारे वॉल्वरिन को कहता है यू आर नॉट वेलकम इन हेयर और एनीवेयर। मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा कांड हुआ है यहाँ पर। प्लस पीछे कनाडा का फ्लैग भी होता है, जिससे पता लगता है ये कनाडा की कोई लोकेशन है। प्लस वॉल्वरिन का जो ओरिजिन होता है वो भी कनाडा का ही होता है। उसके अलावा शी हल्क के एक एपिसोड में सेम एक बार फाइट का मेंशन होता है, उसमें वॉल्वरिन का भी मेंशन होता है एक्चुअली। बट आई डोंट थिंक ये सेम यूनिवर्स है जहाँ पर हमारे मेन MCU टेक प्लेस करता है, यानी कि अर्थ 616 वाला। बिकॉज अगली ही लाइन में डेडपूल कुछ ऐसा मेंशन करता है जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. It's quite common in Wolverine over 40। मतलब इससे पहले भी डेडपूल और भी वॉल्वरिन के वेरिएंट से मिल चुका है। उसके बाद हमें डेडपूल के गन का क्लोजअप शॉट मिलता है जिस पे लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। ये वाली कोड हमें पहले भी दिखाई जा चुकी है पुरानी डेडपूल की मूवी में, बट अभी इसको वाइट से थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है जिससे ये लेटर्स उभर के सामने आ रहे हैं। बट वॉल्वरिन अगर बार में हो और वहाँ खून खराबा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये पूरा का पूरा बार सेटअप एक सिग्नेचर वॉल्वरिन फाइट सेटअप है। अब चाहे वो कॉमिक्स ले लो, मूवीज़ ले लो या रिसेंट में आया वॉल्वरिन गेम का टीजर, इट्स एक्चुअली अ वेरी फेवरेबल लोकेशन फॉर वॉल्वरिन टू फाइट। फिर देन हमें अगले शॉट में वॉल्वरिन को दिखाते हैं, जो ये सेम वही शॉट है जहाँ पे टीजर 1 एंड हुआ था, यानी डेडपूल 3 का टीजर एंड हुआ था। इस ट्रेलर में ये वही शॉट आगे से स्टार्ट करते हैं, यानी फ्रंट से वॉल्वरिन को दिखाते हैं। देन नेक्स्ट शॉट में हमें वर्ल्ड का सेटअप दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता लगता है कि वॉल्वरिन का पूरा वर्ल्ड ही ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार वॉल्वरिन ही है। और इसी में हमें पता भी लगता है कि ये हमारा 616 वाला वॉल्वरिन नहीं है और ना ही ये लॉगन के यूनिवर्स वाला वॉल्वरिन है। नेक्स्ट शॉट में एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है हमें वॉल्वरिन और डेडपूल के बीच में, और यहीं पे हमें ये पता लगता है कि अब डेडपूल को उसकी नई सेबर मिल चुकी है, यानी कि नई कटाना मिल चुकी है, वो भी सेम वॉल्वरिन के क्लो के मेटल्स वाली, यानी एडमेंटियम वाली। वरना अभी तक तो डेडपूल के अंडों के साथ साथ पूरी की पूरी बॉडी भी फट जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। अगर आप मूवी अच्छे से देखते हो देन आपको मालूम होगा कि थर्ड एक्ट फ्लैशबैक का क्या मतलब होता है। सो बेसिकली एक इंटरनल मूवी जोक है जो डेडपूल नेक्स्ट शॉट पे मारता है, बट उसके बाद वॉल्वरिन अपने पुरानी फेमस लाइन बोलता है, गो बी योरसेल्फ। अभी मैं रिस्क नहीं लूँगा ये लाइन बोलने की, बिकॉज यू नो अभी मैं पढ़ाने आऊँ। देन अगले शॉट में हमें वॉल्वरिन की डोले शोले दिखाए जाते हैं। ना जाने कितने लोगों का यही देख के आनंद आ गया होगा, बट ये शॉट मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि CGI से वॉल्वरिन की बॉडी में कुछ ना कुछ तो किया गया है, बिकॉज जब उसकी बॉडी मूव होती है तो अब आप ध्यान देना जो उसके बाइसेप्स होते हैं वो एक सिंक में मूव नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड से लगते हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप कमेंट करके बताना अगर ऐसा है या नहीं है, या फिर ये खाली मुझे ही लगा या किसी और को नहीं। देन हमें सेम ही शॉट में कॉपरहेड का रेफरेंस भी मिलता है एक सर्पेंट के साथ, जो मार्वल कॉमिक्स में एक्चुअली एक विलन होता है, और इसका टाइटल 3 अलग अलग लोगों ने लिया होता है, जो कि एक सर्पेंट सोसाइटी का मेंबर भी होता है, जो आने वाली कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी दिखाई देंगे। देन हमें सेम ही शॉट में लाइफ फीट जस्ट फीट लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स में एक आर्टिस्ट है और उनको फीट बनाने में दिक्कत होती है, तो एक्चुअली में एक फ़नी रेफरेंस था उसी को लेकर। देन हमें आगे काफ़ी सारा खून खराबा दिखाया जाता है, एंड वही कार वाला फाइट सीन का शॉट जो हमें टीज़र में भी दिखाया गया था। देन हमें लाइट दिखता है, एंड उससे अगले ही शॉट में भाई साहब हमें एक एंटमैन की डेड बॉडी से कैसेंड्रा नोवा निकलती हुई दिखती है। हाँ जी, ये कैसेंड्रा नोवा है वही चार्ल्स एक्सेवियर की ईवल बहन, बट हाँ ये एक डेड बॉडी ही होती है एंटमैन की, बिकॉज जैसे ही उसका हेलमेट ऊपर होता है हम उसके स्कल्स एंड बोन्स भी देख सकते हैं। ईवल को इंट्रोड्यूस करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। बट गुरु लोग, ये हमारे मेन MCU के एंटमैन की डेड बॉडी नहीं है, ये प्रोबेबली किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के स्कॉट लैंग या फिर हैंक पिम की डेड बॉडी होगी,
बट मुझे जहाँ तक लगता है ये हैंक पिम की ही डेड बॉडी होगी, बिकॉज कॉमिक बुक में भी एक ऐसा सिनेरियो हुआ था जहाँ पे वो मर के स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी से हमें ये भी कंफर्म हो जाता है, जो कि हमें सैवेज लैंड या फिर हल्के बैड वाला सीन टीजर में लग रहा था, वो एक्चुअली में एंटमैन की बॉडी के अंदर का ही सिनेरियो होता है या फिर शॉट्स होते हैं। देन सेम ही सीन में हम पुराने एक्समैन के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जैसे कि अज़ाज़ल, देन लेडी डेथस्ट्राइक, टोड, कैलिस्टो एंड रेड स्कल की कार के ऊपर हम प्रायर को भी देख सकते हैं। देन आगे चल के हमें डॉगपुल भी दिखता है, जिसका कंफर्मेशन हमें ऑलरेडी मिल गया था। एंड एक मैड मैक्स स्टाइल में चैरियट भी दिखाई देता है, जो कि देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। देन एंटमैन के बड़े बड़े हाथों के सामने हमें ब्लास्ट होता हुआ दिखता है। ये बड़ा रॉन्ग साउंड कर रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड फिर हम कैसेंड्रा को अपनी पावर्स को यूज़ करता हुआ देखते हैं, जो वॉल्वरिन के साथ खिलौने की तरह खेल रही होती है। देन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल में दोनों यानी डेडपुल एंड वॉल्वरिन जंप मारते हुए दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी होंगे? देखो यहाँ पे हमसे दो डिटेल्स छुपाई जा रही है। देखो पहला तो ये कि ये पोर्टल कोई डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर उन्हीं की सोसाइटी का मेंबर खोल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लेस है कि हमारे 616 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे या फिर उन्हीं की सोसाइटी का कोई मेंबर होगा। हाँ, उनका कोई वेरिएंट दिख सकता है यहाँ पे, या तो ये भी हो सकता है कि उनको ये रिंग मिली और उन्हें पोर्टल खोल दिया हो, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लेस है, बिकॉज जैसे कि हमारे डॉक्टर जी ने इतना टाइम लगा दिया था वो मैजिक सीखने में, और जब नर्ड ने ये पोर्टल खोला था तो उसके अंदर ये एबिलिटी एंसेस्टर्स ने दी हुई थी। तो हाँ, इसकी भी प्रोबेबिलिटी लेस है। तो हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई हमें वेरिएंट ज़रूर दिखेगा। सो उस रिंग को कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। सेकंड डिटेल जो हमसे छुपा रहे हैं कि वो कहाँ कूद रहे हैं, यानी कि कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली में जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज या भी कोई भी वो पोर्टल ओपन करता है तो उसके सामने वाली जगह हमें दिखाई देती है, जो कि हम पुरानी मूवीज़ में भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे वो एक्चुअली में ब्लैंक है। तो हाँ, वो एक्चुअली में इस जगह को छुपा रहे हैं कि वो दोनों कहाँ पे कूद रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जिन्होंने उसको हाइड आउट कर दिया है। देन एंड में बच्चे लोग, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने का काम करती हैं। उड़ता पंजाब, वो आप खुद देख लेना। खैर, यही था मेरी तरफ से इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ उसका कमेंट डाउन ज़रूर करना। वेल, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।